ना वो हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में। K21 न्यूज़ पे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और अब आज के जो खेले जाने वाले मैच हैं या जो मैच खेला जा रहा है उसके हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। आज के जो फिक्सचर थे उसमें पाकिस्तान का मैच स्केजुअल था, पाकिस्तान का मैच इस वक्त जारी है, उसके हवाले से प्रोग्राम में ज़रूर बात होगी कि बहुत सारी चीज़ें अभी देखनी होंगी। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि कम से कम T20 क्रिकेट में 10 ओवर ऐसे होते हैं स्टार्ट के जिससे ये आगे जाके तय किया जा सकता है कि कौन सी तरफ मैच जा रहा है। लेकिन ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल गेम है, आखिरी बॉल तक जो है कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये कि स्कोर कितना हो सकता है, ये तमाम चीज़ें डिटर्मिन हो सकती हैं किसी हद तक। बहरहाल पहला मैच बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। साउथ अफ्रीका आज हमें बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आई और बांग्लादेश के अगेंस्ट जो है वो आज हमने देखा कि उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर जो है बोर्ड के ऊपर सेट किया। देन इंडिया आज नीदरलैंड के अगेंस्ट हमें नज़र आई। उन तमाम मैचेस के हवाले से हम बात करेंगे जल्दी और आज के मैच में जो आज पाकिस्तान का मैच है उसके हवाले से प्रोग्राम में ज़्यादा बात की जाएगी, तो तमाम पे मामला पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले स्टूडियोज़ में मौजूद हमारे जो मेहमान हैं उन्हें वेलकम करूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आज हमारे पैनलिस्ट एक दफ़ा फिर जमील अहमद साहब हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, उनको वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच जमील भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरा हमारे मेहमान आरिफ वहीद साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उनको भी मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आरिफ भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जमील भाई स्टार्ट से अभी क्योंकि ये मैच जारी है, मैंने कहा कि 10 ओवर में ये बात 100% तो दुरुस्त नहीं है क्योंकि किसी हद तक जो है वो पता चल सकता है कि मैच किस तरफ जा रहा है, बट अगले 10 ओवर जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन हमारी जो कारकर्दगी रही है वो कि इस वक्त जिम्बाब्वे क्योंकि बैटिंग कर रहा है, लेकिन हमारी अगर पहली बैटिंग होती है हमें चांस मिलता है या जब हम परसू करते हैं, वैसे तो अमूमन कम होता है कि हम टॉस जीत के बैटिंग को जो है परसू करें या, लेकिन अगर हमें दी भी जाती है तो हमारा मोमेंटम बहुत स्लो होता है और हमारे लिए आसान होता है ये बताना कि आने वाले 10 ओवर्स में हम 160 या 170 के करीब जो है जा सकते हैं। तो बहरहाल अब क्या नज़र आ रहा है स्टार्ट से, जो जिम्बाब्वे ने जिस तरह का स्टार्ट लिया है, क्या आगे आपकी प्रेडिक्शन है? पहले तो इस पर थोड़ी सी बात हो जाए। देखिए आगाज़ तो बहुत अच्छा है और लेकिन आपने 10 ओवर की बात की है तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जो आज 2 मैच खेले गए इससे कबल जी 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 तो सुबह जो मैच खेला गया साउथ अफ्रीका का और बांग्लादेश का, जी उसके अंदर जो ना 10 ओवर में 91 रन बने थे। जी ठीक है ना, ठीक है। और जब खेल खत्म मतलब 20 ओवर में 205 रन, जी एक लम्हे पे ऐसा लग रहा था कि शायद 240 250 रन बन 50 का जाएंगे, स्कोर होगा, इसलिए कि 91 रन उन्होंने बनाए थे और 10 ओवर में, और अगले 5 ओवर में 85 रन बनाए उन्होंने, और उसके बाद के 5 ओवर में 34 रन बने जी, क्योंकि उसकी सेंचुरी थी तो वो करीब थी तो वो थोड़ा सा मोहतात हो गया था वो। और इसी तरह अगर आप इंडिया को देखते हैं तो इंडिया ने 10 ओवर में 67 रन बनाए थे और इन्होंने 179 किए, फिर 112 रन किए 10 ओवर में। लेकिन पाकिस्तान जरा मुख्तलिफ क्रिकेट खेलता है, उसका अंदाज जरा जो है ना अप्रोच 160 वाली होती है, तो वो मुख्तलिफ है। तो वो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ जो है ना अगर ओपनर कुछ कर जाएंगे तो मिडल ऑर्डर कुछ नहीं करेगा, मिडल ऑर्डर कुछ, तो हमारे यहाँ की सूरत हाल जरा, क्योंकि ये मैच है आपको इससे आज वो हो जाएगा, अंदाजा हो जाएगा। तो जिस तरह के हम तवक्को कर रहे थे कि मतलब ये कि जो एसोसिएट जो कंट्रीज हैं वो मतलब ये कि अच्छा खेल रही और अच्छा खेल रही थी, लेकिन आज इत्तेफाक से दोनों मैच ही जो है ना एक तरफा हुए हैं। पहला मैच जो है वो साउथ अफ्रीका ने एक पहाड़ जैसा टोटल जो है ना वो खड़ा कर दिया और क्या कहते हैं 205 रन का, और जिसको मैं समझता हूँ कि अगर राइलो रूसो की जितनी भी तारीफ की जाए, मैंने उसकी बैटिंग देखी है, उसने जो है ना मतलब बिल्कुल मतलब आउट क्लास कर दिया, मतलब 8 छक्के 7 चौके 194 रन का स्ट्राइक रेट, मतलब असल चीज इसमें ना स्ट्राइक रेट होता है 194 रन के स्ट्राइक रेट से 56 गेंदों पे 109 रन, मतलब जिसे कहते हैं ना मतलब ऐसी इनिंग उसने खेली है कि मतलब संभलने नहीं दिया फिर बॉलर को। इसी तरह फिर जो डिकॉक है उसने भी मतलब ये कि 63 रन की इनिंग खेली 38 गेंदों पे, 3 छक्के उसने भी मारे, 7 चौके उसने भी मारे, उसका भी मतलब ये कि 150 के करीब स्ट्राइक रेट। असल में एक इनकी जो पार्टनरशिप हुई है ना, इनकी पहली विकेट जो कप्तान है ना इनका वो बबूमा, मुझे तो खैर समझ में नहीं आता कि उनको मतलब क्यों टीम वो उनकी मेरे साथ तो टीम में भी जगह नहीं बनती है, लेकिन देर से वो उसका जो है वो फेलियर चला रहा है, उनकी अपनी भाई कोई है पॉलिसी, बहरहाल क्या कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो 2 रन पे आउट हुए तो उसके बाद 168 रन की पार्टनरशिप हुई है, मतलब डिकॉक की और जो है ना क्या कहते हैं राइलो रूसो की। तो ये पार्टनरशिप ही मतलब ये कि समझ लीजिए कि इसने मतलब खत्म कर दिया।
बांग्लादेश का तो हर बॉलर ही पिटा है, बिल्कुल जाहिर है, ऐसे। इतने रन बने वो सारे बॉलर जो है ना वो मतलब पिटे हैं। अब अगर हम उस पर आ जाते हैं दूसरे मैच के ऊपर जी। जो कि इंडिया का और नीदरलैंड का, तो वो भी एक तरफा हुआ है। बिल्कुल 56 रन से इंडिया ने वो मैच भी जीत लिया। तो एक उस पर जो है ना मैं आज एक मतलब फिर आप उसको देखें खेलता हुआ, कोहली को जी। देखें, तीनों ने जो है ना मतलब ये कि रोहित शर्मा ने भी निस सेंचुरी की, कोहली ने भी की, और क्या कहते हैं इसने सूर्य कुमार यादव ने भी की। यस। लेकिन खास बात क्या है कि रोहित शर्मा ने जो निस सेंचुरी की 135 के स्ट्राइक रेट से, जी। कोहली ने 140 के स्ट्राइक रेट से, और इसने जो है 204 के स्ट्राइक रेट से की है सूर्य कुमार यादव ने। तो अगर मिडिल में आके कोई ऐसा प्लेयर हो ना कि जो जैसे उसने किया था रायलो रूसो ने, कि जो 200 के स्ट्राइक रेट से 190 के स्ट्राइक रेट, ऐसा प्लेयर हमें चाहिए, समझे ना। हमारे पास है ऐसा प्लेयर आसिफ अली, लेकिन वो 50 मैचों में एक में चलता है, बचा के रखी हुई उसने हाँ, किसी खास वक्त के लिए। तो ये जो है ना अब जिस तरह वो खेले हैं, मैं कहता हूँ यार मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक अप्रोच होती है, एक कोई प्लान होता है ना, उसके मुताबिक वो जो है ना क्या कहते हैं गए उसके। अच्छा ये जो है ये तो बिल्कुल ही मतलब 101 रन पे पूरी टीम ही इनकी आउट हो गई बांग्लादेश की। तो जो इंडिया का जो अभी हम इस पे बात कर रहे हैं ना, नीदरलैंड पे, और इस पे हम बात कर रहे थे इंडिया वाले पे ना, तो इंडिया ने तो खैर उनको 56 रन से मतलब हरा दिया, और मतलब कोई मतलब जो एक वो थी ना, कोई भी बैट्समैन उनका जो ना खातिर खां जो एकरमैन था, या जो भी मतलब थे बैट्समैन उनके ना जो पिछले मैचों में चले थे, वो भी जो है ना मतलब कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा सके, और दो विकेट जो है ना सबने ही मतलब दो खिलाड़ी आउट किए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं बॉलिंग मैंने इंडिया की देखी है, वो विद द स्टंप्स गेन करने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और ये देखना बड़ा जरूरी होता है। जो पहली विकेट उन्होंने ली भी, उसके अंदर बॉल विद द स्टंप्स गेन करता रहा, वो 2 गेंदें बीट कराई और तीसरे के ऊपर उसने जैसे उसको टारगेट किया। तो कहने का मकसद ये कि बॉलिंग बड़ी सेंसिबल कर रहे हैं इंडियन बॉलर जो इस वक्त नजर आ रहे हैं। हमारे बॉलर से हम काफी देर से देख रहे हैं, पिछले मैच में भी हमने जैसे विटनेस किया था कि कोई आगे गेंद कर रहा है तो बहुत आगे चला जाता है, कोई पीछे करता है। स्टार्ट में अच्छा हुआ, लेकिन जब वो मिस हैंडल होना शुरू हुआ तो फिर आपने देखा बड़ी क्रिटिकल मिस्टेक्स हुई हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पेस अटैक होना एक चीज है, लेकिन लाइन के साथ गेंद करना और चीज है। जी लेकिन जब ये कोई जैसे कि आपने बताया कि वो उनकी लाइन तो लेंथ बिल्कुल सही है, तो लाइन लेंथ का मतलब होता है कि वो डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे हैं। वेरी राइट। तो जब विकेटों के अंदर गेंद की जाती है सारी, इसका मतलब है कि उनके अंदर एक डिसिप्लिन का अप्रोच है सारी उनको। तो इसलिए, और उसके अलावा बॉलिंग के अलावा आप उनकी बैटिंग भी देखें, तो मैं भी सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देख रहा था जिसने 200 प्लस स्ट्राइक रेट से किया, मगर पूरे 200 स्ट्राइक रेट में उसको मुझे कहीं भी हार्श हिटिंग नजर नहीं आई। मैंने उसकी बैटिंग देखी तो पूरी सारी क्लीन हिटिंग नजर आई, गैप में अंदर से शॉट खेले सारे उसके अंदर, यही नहीं कि कहीं पे गए ने मेरिट पे खेला, बॉल सिलेक्शन बहुत अच्छी थी। बिल्कुल। तो ये अब क्रिकेट T20 क्रिकेट में खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत ज़रूरी है कि आपको डिसिप्लिन बॉलिंग करना पड़ेगी, बिल्कुल, और जो बैटिंग भी करना पड़ेगी वो बड़ी अप्रोच के साथ टेक्निकली करना पड़ेगी। आपको ये जाना पड़ेगा कि जो टेक्निकली मैंने कहा था कि जो साउंड होंगे वो आपको गैप के अंदर खेलेंगे, और वो जो है मेरिट पे खेलेंगे। बॉल सिलेक्शन उनकी अच्छी होगी, जितनी अच्छी बॉल सिलेक्शन होगी उतने अच्छे शॉट्स लगेंगे। सारा ये नहीं कि वो टीम माइंडेड शॉट खेलते हैं हमारे खिलाड़ी के, उन्होंने मान नहीं है। तो अब ये आगे की क्रिकेट जो नज़र आ रही है, और जो वर्ल्ड कप जो आगे चल रहा है, तो यहाँ पर ये इसमें डिसिप्लिन बॉलिंग करने वाले और ये टेक्निकली साउंड खेलने वाले ही थोड़ा सा सर्वाइव कर सकेंगे। और कोई इतना नहीं है कि हम इसको हार्ड हिटिंग की तरफ जाएं T20 के थोड़े फॉर्मेट से, रिवायती T20 क्रिकेट से हटना पड़ेगा। अगर आप देखें कि यहाँ पर 160-160 प्लस स्कोर जो है एक अच्छा स्कोर कहलाया जाता है, तो मैं तो समझता हूँ उसके अंदर कोई ऐसा नॉर्मल क्रिकेट खेल के भी ये 160 प्लस तक पहुंच जा सकता है। ठीक। अगर आप 18 ओवर देखें क्रिकेट में, 1-2 ओवर तो मिलते हैं बड़े T20 के अंदर, जिसके अंदर आप 35-40 रन 2 ओवर कर सकते हैं, सारे 20 ओवर नॉर्मल आते हैं। अगर आप 18 ओवर में नॉर्मल क्रिकेट भी खेलें 7 के एवरेज के साथ, तो 125-30 बनते हैं, और वो 35 में ला ले तो 160 प्लस तो आपका वैसे नॉर्मल तरीके से हो जाता है। तो ये तो अच्छी प्लानिंग पे बात है कि आप कितना अच्छा प्लान करते हैं जो हमारे। अच्छा, मैं अभी इसके ऊपर बात करता हूँ। अरे भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की है। जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कशन के कहा था कि वो हमारा जो एक मोमेंटम है वो बिल्ड क्यों नहीं हो पाता, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन जारी रखेंगे। आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन जारी थी, बात हो रही थी मैचेस के हवाले से। आज के होने वाले जो फिक्सचर्स हैं उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है। उसमें साउथ अफ्रीका आज कामयाब रही है, टीम इंडिया कामयाब रही है, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच जारी है, उसके ऊपर बात हो रही है। हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी। लोग इस मैच के बारे में क्या सोच रहे हैं, दिखाइए। अच्छा जी, चलें, उसको आप जब तक लाइन अप करें, हम अपनी डिस्कशन को जो है वो जारी रखते हैं। और जनाब मैच इस वक्त जारी है, जिम्बाब्वे की बैटिंग चल रही है और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग हो रही है। 42 रन कर दिए हैं 2 विकेटों के नुकसान पर, और इस वक्त एक बाउंड्री उन्होंने लगाई है जो उनके बैट्समैन हैं। तो ये तरीकाकार है, यानी कि अप्रोच एक नज़र आ रही है कि आते ही उन्होंने जो है वो चार्ज लेना शुरू किया। जी जमील भाई, उन्होंने शुरुआत जो है ना मतलब पॉजिटिव मतलब अंदाज में आए हैं वो, जिस तरह अब जाहिर है पाकिस्तान का और उनका तो कोई मवाजना अगर आप करें ना, तो पाकिस्तान और उनके दरमियान 17 T20 हुए हैं, 16 पाकिस्तान ने जीते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखते हैं ना, तो पाकिस्तान का तो पल्ला बहुत भारी है इसके अंदर। लेकिन अब इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो टीम आई है, ये एक मुझे, क्योंकि क्वालिफाइंग राउंड में भी मैंने इनको देखा खेलते हुए, तो एक अच्छी मतलब बैलेंस जो है ना, मतलब ये कि टीम है। तो इसमें जो ना मतलब हरीफ को आसान नहीं लेना, शुरू से हम एक बात कह रहे हैं ना, क्योंकि एसोसिएट जो देखिए शॉर्ट फॉर्मेट जो होता है ना, उसके अंदर कोई भी 2 प्लेयर अगर विकेट पर खड़े हो जाएं तो मैच का नक्शा जो है ना वो पलट देते हैं। और हमारी जो टीम है ना, वो जाहिर है कि वो चेस करने में इतनी मतलब वो नहीं है, लेकिन इनकी बॉलिंग में भी इतना मतलब दमखम नहीं है। तो कोशिश फिर भी यही होनी चाहिए पाकिस्तान की कि इनको 120-130 से ज्यादा रन जो है ना वो ना करने दें, ताकि इनको बनाने के अंदर जो है ना कोई दुश्वारी ना हो, या कि खुदा ना करे हमारे जैसे ओपनर्स हम देखते हैं अक्सर मिसअप हो जाता है, अगर जल्दी आउट हो गए तो उसके बाद फिर हम रिलाई नहीं कर सकते कि नीचे से आके कोई भाई हमारे पास एक जमाने में ये होता था ना कि अब हम जब हमारी जो पाकिस्तानी टीम खेलती थी तो लोग जो ना पूछते थे कि यार क्या हो, कहना इतने इतने खिलाड़ी, कहना जावेद मियां खेल रहे, बोला खेल रहे, तो इत्मीनान हो जाएगा। ये आपने बिल्कुल, अभी आप क्या पूछेंगे, आसिफ अली खेल रहा है, ये हैदर अली खेल रहा है, मतलब अब आप अपनी मिडल ऑर्डर जो है ना, मतलब जो पाकिस्तानियों को उस पर वो नहीं है, यकीन नहीं है, ये तो वर्ल्ड कप के अंदर आप जाके खेल रहे हैं आप, मतलब पूरा जो लोग क्रिकेट के सर्किल में जो समझते हैं, और वो शुरू से एक बात कह रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर, लेकिन ये कहते हैं कि जी हम 1 साल से इन्हीं प्लेयरों के साथ जो है ना, मतलब ये कि तो आपके पास तो मौके थे ना यार। 60 T20 जो ना जब इंग्लैंड आई थी वहां पर आप चेक कर लेते। देखिए मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड अपना काम करके चला गया, इंग्लैंड ने अब जो लड़के चेक करने थे ना, उसने चेक करे, अपना कॉम्बिनेशन बनाया और वर्ल्ड कप के अंदर गया। हम जो है ना जीत के लिए खेल रहे थे कि यार वो जो है ना किसी तरह से हम जीत जाएं, किसी तरह से हम जीत जाएं, नहीं जीत सके। अच्छा, फिर ये जमील भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी अनोइंग चीज है, अनोइंग मेरे लिए हो सकती है, मैं भी आपसे इसके बारे में बात करूंगा। जरा मैं लोगों की राय आपको सुनवा देता हूँ, देखने वाले भी जरा सुन लें आज के मैच के हवाले से उनकी क्या राय है, दिखाइए जरा। जिम्बाब्वे और पाकिस्तान में भी मुझे लगता है पाकिस्तान जीत जाएगा। पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और बहुत अच्छी टीम है, और जिम्बाब्वे में इतना कोई खास मजा नहीं है। ये जो है ना जिम्बाब्वे से जो हो रहा है, इसमें हमें 100% उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा। यहाँ इनके मेरे ख्याल से ताज़ियाँ ठंडे हो जाएंगे पाकिस्तानियों के। मुझे लगता है कि ये जो है जिम्बाब्वे से मुश्किल है कि जीतें, क्योंकि इनका जो कैप्टन लेवल है हमारे जो पाकिस्तानी टीम का वो सही नहीं है। पाकिस्तान जीतेगा और जिम्बाब्वे हारेगा। हम तो पाकिस्तानी हैं भाई, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। जो मैच है जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का, कल इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान तो जीतेगा जिम्बाब्वे से। लोगों की तसरात आपने सुनिए जी, और एक साहब फरमा रहे थे कि जी वो बड़ा मुश्किल हो सकता है। अच्छा जी, क्रिकेट से दिलचस्पी तो सबकी है, अरे भाई ज़रा कमेंट कर दें। वो जिस तरह की उन्होंने बात की है, स्टार्ट से तो कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी इतनी हाई है, गो के लोगों ने कुछ ये राय दी है कि 100% पाकिस्तान ही जीतेगा, लेकिन हमारा एक रिकॉर्ड रहा है, हम बहुत कमज़ोर हरीफ के सामने कभी भी बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए मैच जीतना। जी असल में एक तो ये कि स्टेट्स जो है पुराने, ये तो जितने भी लोग बता रहे हैं वो पुराने स्टेट्स को सामने मद्देनजर रखते हुए देखने के, जितने पाकिस्तान का जो स्टेट्स है वो बहुत हाई है जीतने का जो रेशो है उसके अंदर। मगर ये है कि दूसरी तरफ जिम्बाब्वे भी वो टीम है जो हरीफ टीमों को हमेशा से टफ टाइम देती है। बिल्कुल, ये भी सही है। तो इसलिए किसी भी टीम को T20 ऐसा फॉर्मेट के इसमें कमबैक करने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो आप एक दफ़ा आपके हाथ से मैच निकलना शुरू हो जाए तो फिर आदमी कमबैक करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है। तो इसको मैच को बिल्कुल ईजी नहीं है, क्योंकि वैसे भी सारे वर्ल्ड कप के मैचेस हैं सारे इसको। और ये अभी तो खैर जिम्बाब्वे का अच्छा स्टार्ट है, मगर ये कि T20 में मुख्तलिफ फेजेस आते हैं, जिसमें एक टीम का एक फेजेस के अंदर बहुत हाई आता है मोमेंटम, बस मोमेंटम को मुसलसल 20 ओवर तक रखना
वो फिर हर एक के लिए मुश्किल हो जाता है। तो यकीन है कि पाकिस्तानी दोबारा इसको कमबैक करना चाहिए कि जो उसमें इतना जो उन्होंने शुरू में इतने ज़्यादा स्कोर कर दिया है जिम्बाब्वे ने अंदर। और मुझे लगता है कि ये टीमों की कप्तानों की जो है ये अप्रोच ये नज़र आ रही है कि जैसे हमने पहला मैच देखा साउथ अफ्रीका का, उसमें शायद उनके जहन में बारिश का भी फैक्टर हो कि आगे जाके ये रन रेट हमें प्रॉब्लम करेगा। तो जिम्बाब्वे ने बहुत ही हाई स्कोरिंग के साथ खेला, उनका रन रेट भी +5 हो गया है वो। तो इसी तरह जिस तरह जिम्बाब्वे ने स्टार्ट किया है, टॉस जीतने के बाद जो बैटिंग करना, ये बहुत ही ब्रेव मैं समझा डिसीजन है उनका। और शायद उनकी ये है कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग ही है, तो अपनी स्ट्रेंथ जोन में ही जाना चाहते थे। तो उनका अभी तक तो डिसीजन बहुत अच्छा लग रहा है, मगर ये कमबैक करने का भी चूंकि बहुत मैच बाकी है, तो ये इसको इतना मोमेंटम को कैरी करना जिम्बाब्वे के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। और 150 से अंदर ही इनको पाकिस्तान को स्ट्रिक करना होगा, और 150 अगर प्लस हो जाते हैं तो ये एक बहुत अच्छा मैच जाएगा फिर आखिर तक। मैच हो सकता है यकीनन। ये हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर 150 से ऊपर हो जाए तो हमारी अप्रोच अभी भी 160 वाली ही है, जो कि हमारे कप्तान से नज़र आता है। वो एक साहब ये फरमाने लगे कि कप्तानी जो है उसको देखते हुए ये कहना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, अब ये बात तो हम भी काफ़ी देर से कर रहे हैं कि कप्तानी में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। वो वन साइडेड मैच जीत लेना तो एक और चीज़ होती है, जिसमें आप कमांडिंग पोजीशन में थे, रिजवान दूसरी तरफ से स्कोर कर रहे थे, कप्तान बाबर आजम कर रहे थे, वो चले वन साइडेड हो गया। लेकिन जो क्रंच सिचुएशन होती है, और इस टूर्नामेंट के अंदर नज़र आया है 2-3 मैचेस ऐसे बड़े जो क्लोज गए हैं, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लोग भी, शायद ये बात आप समझ चुके हैं कि कप्तानी की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। जी जमील भाई, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है ना। जब से तकरीबन 3 साल हो गए हैं बाबर आजम को, लेकिन अभी मैं सुन रहा था वो यही कह रहे थे कि अभी हम जो है ना, मतलब अभी सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो अभी 8-10 साल वो सीखेंगे, तब तक पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। देखिए, असल में बात यह है कि मैंने तो ये देखा है कि बाबर आजम की कप्तानी के अंदर ना, तो ये वो कप्तान है कि जो सीधे सीधे आप मैच जीत रहे हैं ना, जैसे इंडिया के खिलाफ 10 विकेटों से जीत गए, इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच कराची में जो आखिरी मैच था वो आपने 10 विकेटों से जीत लिया, तो उसमें तो कप्तानी का कोई वो नहीं है ना, अमल दखल है, आपने अच्छी बैटिंग करी, आप जीत गए। लेकिन अभी जो मैच था इंडिया के खिलाफ, वो कप्तानी पर आया था ना, वो भी हमने देख लिया। तो ये सारी चीजें जो है ना वो हमारे सामने है। तो एक अच्छा कप्तान, दिलेर कप्तान, मतलब वो अगर मतलब ये कि देखे ना, बहुत से मतलब वो होते हैं ना कि मतलब कप्तान होते हैं कि वो कुर्बानी दे देते हैं, लेकिन अब इतना सब कुछ कहने के बाद और ये करने के बाद ना रिजवान नीचे आए, ना बाबर आजम नीचे आए। जबकि मैं सुन रहा था आकिब जावेद को, तो आकिब जावेद ने जो अपनी मतलब जो बैटिंग ऑर्डर बताया था ना, तो वो मैं तो उससे काफी हद तक वो था। लेकिन इनका कहना यह था कि चूंकि हम 1 साल से जो ना इसी उससे खेल रहे हैं कॉम्बिनेशन से, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। मतलब उन्होंने ये कहा था कि आप जो है ना क्या कहते हैं, शान मसूद से कराएं ओपन, शान मसूद और रिजवान ओपन करें, और फखर जमान 3 पर आए, बाबर आजम जो सबसे अच्छा प्लेयर होता है ना वो 4 नंबर पे आता है। तो अगर ये मतलब है तो यहाँ आके जो है ना वो दिखाए ना, मतलब अपनी क्लास दिखाए ना ये। तो अच्छा, फिर ये कि जो हमारा एक मिडिल ऑर्डर का मसला था वो भी मतलब ये कि हल हो जाता, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। तो हुआ ये कि जब अब ये तो देखिए ना, इफ्तिखार ने अच्छी बैटिंग कर दी आपके उस दिन, मतलब जो जिसकी लोगों को इतनी तवक्को नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा खेला है, वेल प्लेड। लेकिन अगर वो नहीं कर पाता तो फिर ये आपके 160 रन तो नहीं बनते, 140-45 रन